बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको आज के इस वीलॉग में कवर करेंगे। एक तो ये कि भारत में जयशंकर की रिप्लेसमेंट आ रही है। एक और शख्स है जो भारत में एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री अब मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल करीब में संभालने जा रहा है। वो कौन है वो मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा और आपके लिए बड़ी हैरानगी होगी कि है ये शख्स है जो अब भारत का अगला मुमकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उसको मैं आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करूंगा। फिर मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि एनडीटीवी और रिपब्लिक ये दो भारतीय चैनल्स हैं जिनको बड़ा लताड़ा है प्रवीण सानी साहब ने। बुनियादी तौर पर कहा क्या उन्होंने वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। प्रवीण सानी साहब ने जो एनडीटीवी और रिपब्लिक के बारे में बातें की हैं, उनका आई कैन एक्सप्लेन हाउ इंडियाज डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज हैव नॉट फेल्ड बट कोलैप्स्ड इन लास्ट 11 years। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, बता सकता हूं कि भारत की जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी है वो गुज़श्ता 11 साल में फेल नहीं हुई, वो कोलैप्स कर गई है, तबाह हो गई है। यानी जब से मोदी बरसर इक्तदार है, 2014 से भारत में बरसर इक्तदार है और मोदी की ये जो टीम इस वक्त बरसर इक्तदार है, वो कह रहे हैं कि इन 11 सालों के अंदर भारत की डिफेंस पॉलिसी और भारत की फॉरेन पॉलिसी ये जो है फेल नहीं हुई है, ये बुनियादी तौर पर तबाह होगी इन 11 सालों में। आगे वो कहते हैं कि अब इसमें कंट्रीब्यूशन किस किस का है। A big contribution in this is of the saffronized, illiterate, stupid mainline media with channels like Republic and NDTV in the lead। वो कह रहे हैं कि saffronized, illiterate और stupid जो mainline मीडिया चैनल्स हैं इंडिया के, रिपब्लिक और एनडीटीवी जिसमें लीड कर रहे हैं, इसके अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है। यानी रिपब्लिक जो अर्नब गोस्वामी का चैनल है, जो फजूल हरकतें वो वहां पर बैठकर करता है, और अदरवाइज भी मतलब उन्होंने लीडिंग रोल कहा है कि गोदी मीडिया में भारत को तबाह करने के अंदर जो लीडिंग रोल है वो इन दो चैनल्स का, एक रिपब्लिक का और दूसरा एनडीटीवी का। अच्छा जी, दीज फेलोज आर द रियल एंटी नेशनल्स, दोज हु वर्क अगेंस्ट इंडियाज बेटरमेंट। उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली ये एंटी नेशनल्स हैं जो रिपब्लिक पे काम कर रहे हैं, जो एनडीटीवी पे काम कर रहे हैं, या अदरवाइज जो गोदी मीडिया पे काम कर रहे हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में रहते हुए भी हम ये बात कर रहे थे कि जो लोग इस वक्त भारतीय मीडिया पे काम कर रहे हैं वो जिस तरीके से मोदी के नैरेटिव को टो कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली भारत को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। हम लोग बार बार ये बात कर चुके हैं, हम नहीं चाहते कि भारत के अंदर भी कोई तबाही हो, भारत में भी कोई खराबी हो। हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे ख्यालात हैं अपने हमसायों को लेकर भी, लेकिन जो अप्रोच गोदी मीडिया की है और वो जिस तरीके से मोदी के सारे गलत कामों को कवर करके जिस तरीके से प्रचार करते हैं वो लोग मोदी का, और वो कवर डालते हैं उसके जो गलत काम है उनके ऊपर कवर डाल देते हैं, और उनकी जो अपोजिशन है उसको जिस तरीके से दबाते हैं। मतलब लगता है कि आप किसी चैनल पर बैठे ना, भारत के चैनल पे, या किसी को इंडियन, चले एक तो पाकिस्तान इंडिया इशू है ना, वो तो उसमें तो उनका नजर ही आ जाता है किस तरीके से कि वो बात किस तरह करते हैं। आप इंडियन इश्यूज के ऊपर भी अगर आप उनकी डिबेट देखें तो आपको लगेगा कि कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं हो रहा होता, वहां पर गोदी मीडिया भी बीजेपी से बढ़ चढ़ के मोदी को सपोर्ट कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि ये लोग एंटी नेशनल्स हैं क्योंकि ये भारत की बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, भारत की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे, ये मोदी का प्रचार करके अल्टीमेटली भारत को तबाह कर रहे हैं, जो बात हम भी करते रहे। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अ मोल ऑफ पाकिस्तान, चाइना और एनी नेशन, आई एम अ मैन हु वांट्स माय नेशन टू प्रॉस्पर। अच्छा, उनके ऊपर अक्सर ये तनकीद होती है जब वो भारत के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हैं, वो बात करते हैं कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी कमजोर है या खराब है, आपकी मिलिट्री इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, आपकी फिजाइया कमजोर है निस्बतन पाकिस्तान की फिजाइया के। पाकिस्तान की फिजाइया एक तगड़ी फिजाइया है, पाकिस्तान की फिजाइया ने अपनी ट्रेनिंग बेहतर की है, हमारी जो आर्मी है पाकिस्तान की वो बैटल हार्डेंड है, तो आपकी फौज, आपकी फिजाइया नहीं मुकाबला कर सकती उसका। जब वो ये बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि हो ये तो गद्दार है, ये पाकिस्तानी है जो भारत में बैठा हुआ है, या वो चीनी इक्विपमेंट की बात करते हैं। मतलब प्रवीण सानी साहब आज की बात नहीं कर रहे हैं, वो गुज़िश्ता कई सालों से मल्टीपल टाइम्स ये बात कर चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान बिलखुसूस 2019 के बाद जिस तरीके से ये दोनों ममालिक काम कर रहे हैं अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के ऊपर, भारत करीब करीब भी नहीं फड़क सकता इनके, अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये बातें प्रवीण सानी साहब कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने की। और जब जब उन्होंने ये बात की उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो इस तरह बढ़ा चढ़ा कर बताया था ना कि पता नहीं क्या चीज है, भारत की जो फौज है, भारत की फजाइया, राफेल आ गया तो पता नहीं है क्या कर देते। अभी रिसेंटली जो शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटाशी हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर बात करते हुए कहा जी कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थे, तो इस वजह से भारत ने अपनी तैयारी खो दी है। यानी कोई अकल का अंधा आदमी, उसको इतनी अकल नहीं है, मतलब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, बाकायदा पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बना रहा है, और वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थे जी, हमें पॉलिटिकल लीडरशिप ने रोका हुआ था कि उनकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को हिट नहीं करना, उनके एयर डिफेंसेस को जो है वो हिट नहीं करना। यार आप एक मुल्क के ऊपर हमला कर रहे हो और आप जवाब में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। और सेकेंडली, जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का आगाज हुआ, उससे पहले मोदी तो मल्टीपल टाइम्स ये कह चुके कि मोदी ने इजाजत दे दी है अपनी तमाम अफवाज को कि वो जो दिल करता है उनका करें। फ्री हैंड दे दिया मोदी ने अपनी फोर्सेस को। तो एक जानिब उन्होंने फ्री हैंड दिया था, फिर जनरल अनिल चौहान कहते हैं कि स्ट्रेटेजिकली हमारा को थोड़ा सा फेलियर था, फिर 2 दिन में हमने स्ट्रेटेजी बनाई, गो के तीसरे दिन जब इन्होंने कार्रवाई दोबारा की, उसके बाद 300 किलोमीटर पीछे ले गए अपनी एयरफोर्स को, अपने तमाम तैयारों को उठा के पाकिस्तान की दूर से 300 किलोमीटर दूर लेके, क्योंकि अंदाजा था कि अब पाकिस्तान का जवाब जिस तरीके का आएगा यहां बचेगा कुछ नहीं। फिर भी पाकिस्तान ने 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भारत की हिट की थी। तो प्रवीण साहब ये बात आज की नहीं कर रहे, वो पहले से बता रहे थे कि अगर भारत इस अप्रोच के साथ चलेगा तो काम खराब होगा। और सिर्फ प्रवीण सानी साहब की बात नहीं है, आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बिल्कुल कशीदगी का माहौल था, और ये 6 मई से 2-4 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं, भारत ने अपने 3 सीनियर ऑफिसर्स को सैक किया था। किस वजह से सैक किया था? इस वजह से सैक नहीं किया था कि वो छुट्टी पर चले गए थे और वो वापस नहीं थे आए, उनका वापस जो है वो फौज ज्वाइन करने का दिल नहीं कर रहा था। मतलब उनमें जनरल रैंक के ऑफिसर्स थे, उनमें एयर वाइस मार्शल थे एक भारतीय फिजाइया के। इस वजह से सैक किया था कि ये वो लोग थे जो मोदी की हुकूमत को कॉशन कर रहे थे कि जनाब आप मीडिया पर बैठकर जो झूठ बोलते हैं, उसके बाद हकीकत यह है कि आप नहीं मुकाबला कर सकते उनका। ठीक है, मीडिया पर बैठकर झूठ बोलते रहे, बकवास करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि आप इस कैपेबल नहीं है कि आप पाकिस्तान की फौज का मुकाबला कर सकें। और जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो रिजल्ट उनको क्या मिला? रिजल्ट यह मिला कि उनको सैक कर दिया गया, तीनों सीनियर ऑफिसर्स को। और आज उनकी मिलिट्री लीडरशिप कहती होगी कि वो ठीक कह रहे थे, उनको सैक नहीं करना चाहिए था, उनको मेडल्स देते। अगर वो उनकी रिकमेंडेशंस मान ली जाती तो भारत को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। और ये सिर्फ नुकसान ये नहीं है कि 6 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए या 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ा दी, 2 आपकी S-400 की बैटरीज उड़ा दी, ब्राह्मोस साइट्स उड़ा दी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, आपकी एयरफील्ड्स को, एयरबेसिस को तबाह कर दिया, या आपके 3 राफेल गिरा दिए, एक Su-30 गिरा दिया, एक MiG-29, एक मिराज 2000। सिर्फ ये नुकसान नहीं है, भारत की फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। वो जो विश्व मित्र की बात होती थी ना, कोई मित्र नहीं बना मां सिवाय एक इजराइल के। सब ने कहा भारत गलत कर रहा है। देखिए ना, एक के बाद एक जगह पे सफारती महाज पर भी भारत एक्सपोज हो रहा है, नाकाम हो रहा है, शिकस्त हो रही है उसको पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये वो बातें हैं जो अक्लमंद लोग भारत में करते रहे हैं, बार बार समझाते रहे हैं, लेकिन इन अकल के अंधों को क्या समझ में है जो वहां बैठे हुए, क्योंकि उनकी अप्रोच ही और है, वो सोचते ही और तरह है। और वो जिस तरीके से सोच रहे हैं, आने वाले दिन मजीद भयानक होंगे भारत के अंदर। और अभी जो प्लानिंग हो रही है ना वहां पे, इनका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान अवेयर्ड नहीं है? पाकिस्तान को भरपूर अंदाजा है कि आप माहौल किस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान भरपूर तैयार भी है। आज भी इस वक्त, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जिनसे वो आपको एक मरतबा फिर ऐसा सरप्राइज करेंगे कि आपको रात समझ जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि जयशंकर जो है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर है भारत का, वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ। और अब भारत में ये बातें हो रही हैं कि जयशंकर के दिन गिने जा चुके हैं। या तो अब उसकी जो अथॉरिटी है उसको शेयर करने के लिए कोई ऑफिस में आएगा, अदरवाइज यहां पर कोई होगा जो उसको रिप्लेस करेगा। और वो कौन है? मैंने आपको आगाज में कहा, आप लोग बड़े हैरान होंगे कि हैं जनाब शशि थरूर। शशि थरूर मुमकिन तौर पर या जयशंकर को रिप्लेस करेगा, या वो उसको
ज्वाइन करेगा उसके ऑफिस में और एज यूनियन मिनिस्टर वो उसके साथ काम करेगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा था, मैं तो खैर पहले दिन से लगा हूँ ना, जब से भारत एक्सपोज हुआ है कि ये जयशंकर, ये जो इसकी एंकरों को जो है वो लगाने का अंदाज और वो ढुस 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 के म्यूजिक और पता नहीं क्या क्या जो है वो हरकतें भारतीय मीडिया करता रहा जयशंकर को लेके, और इसका जो एरोगेंट रवैया है, मतलब इसको, हालांकि इसने इतनी देर सर्व किया है भारत के फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंदर, एक अच्छा खासा अरसा इसने सर्व किया है। और मैंने कुछ लोगों से बात की, उनका उस वक्त इसका रवैया ये नहीं था, ये जब से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना है उसके बाद ये बहुत एरोगेंट हो गया, और यही वजह कि भारत डिक्लाइन की तरफ आया। अच्छा, प्रवीण सानी साहब कहते हैं कि रूमर्स since a few days that Shashi Tharoor likely to replace Jaishankar as external affairs minister. My take: Modi needs both for different reasons. As the insider Jaishankar knows Ministry of External Affairs well, he is best suited to control the narrative to project his boss as the world leader. Acha, Tharoor is more articulate and intelligent than Jaishankar, so well suited to be the Prime Minister's special envoy at large with possibly यूनियन मिनिस्टर स्टेटस। वो कह रहे हैं कि थरूर जो है वो यूनियन मिनिस्टर के स्टेटस पर अच्छे तरीके से काम कर सकता है, और जयशंकर जो है उसकी भी जरूरत है मोदी को, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अच्छे तरीके से जानता है, उसका इनसाइडर है। और थरूर जो है उनका वो इंटेलिजेंट आदमी है, ज्यादा आर्टिकुलेट है, जयशंकर से ज्यादा अच्छा है, और वो जो है उसके मोदी के हवाले से उसकी अच्छी प्रोजेक्शन भी आगे कर देगा। कहते हैं बोथ स्पीक इंग्लिश हर हेरिटी इन मोदी गवर्नमेंट, कि दोनों अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जो मोदी गवर्नमेंट में जो है वो गिने चुने लोग हैं जो ये काम करते हैं, मोस्टली नहीं बोल सकते। आगे वो कहते हैं कि so both suited to interact with English speaking world since the Prime Minister has aligned India with the US and Western nations. This is a huge asset. फिर वो यही बात कर रहे हैं कि चूंकि भारत की अब जो पॉलिसीज हैं वो इस रीजन से हटके मोस्टली वेस्टर्न साइड की तरफ हैं, तो उसमें ये दोनों लोग चूंकि अंग्रेजी जानते हैं तो उस एतबार से भी ये मोदी जो है इनको रख सकता है। फिर शशि थरूर जो है वो मतलब एम्बिशियस है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर वो शायद ये समझता है कि उसका जो स्टेटस है उसके मुताबिक उसको यूज नहीं किया जा रहा, तो इस एतबार से शशि थरूर भी शायद इस चीज को कंसिडर करे। आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था, उस वक्त काफी इंडियंस बोले थे इस चीज के ऊपर कि नहीं ये तो मुमकिन नहीं है। जिस वक्त शशि थरूर ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था, जो अभी पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के बाद मोदी के मुंह पर लगी कालक को आलमी सतह पर मिटाने के लिए बाहर गए थे, उसमें एक डेलीगेशन को शशि थरूर लीड कर रहा था। मैंने तब भी बताया था कि कांग्रेस में इसकी बड़ी मुखालिफत हो रही है कि एक जानिब हम इसके खिलाफ बयानियां लेकर खड़े हैं जो भारत का बेड़ा गर्क करवा दिया मोदी ने, और शशि थरूर साहब जो है वो निकल गए हैं उसकी मुंह के ऊपर लगी कालक को साफ करने के लिए। तो मैंने तब बात ये की थी, वही बात अभी जो है वो सामने आ रही है। आगे फिर वो करेंगे थरूर जो है वो चूंकि इनसाइडर भी है कांग्रेस का, मुस्तकबिल करीब में अगर मोदी को जरूरत पड़े तो वो कांग्रेस के खिलाफ बात भी करेगा, और वो चूंकि अच्छी पोजीशंस पर रह चुके हैं तो लोग शायद उसको कंसिडर भी करें। तो ये सारी मामला हैं जिनकी बुनियाद पर प्रवीण सानी साहब को भी ये लगता है कि शशि थरूर या तो एज यूनियन मिनिस्टर ज्वाइन करेगा एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री को, और अदरवाइज वो रिप्लेस भी कर सकता है जयशंकर को। उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीलॉग पसंद आया होगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।